जय धानुक मित्रों, वर्तमान परिवेश में अगर धानुक समाज के दशा और दिशा पर अगर अध्ययन करते हैं तो देखने को मिलता है कि पूर्व में जो धानुक समाज थे वो एक वीर कौम था, जिनका मुख्य पेशा धनुष बाण बनाना और धनुष चलाना था। धानुक एक वीर कौम के साथ एक कुशल सैनिक भी था, जिसका काम अग्र श्रेणी में रह के युद्ध करना और युद्ध जीतना भी था और साथ ही साथ धनुष बाण बनाना भी था। जब हिंदुस्तान में बारूद का आविष्कार हुआ तो धनुष बाण का उपयोग बंद सा हो गया, जिसके कारण जो इस जाति का जो मुख्य पेशा और जो व्यवसाय था या जो रोजी रोटी था वो कहीं न कहीं खत्म होने लगा। इसके मद्देनजर जो धानुक समाज के लोग हैं वो अपनी जीविका के पालन करने के लिए रोजगार की तलाश में जो भी रोजगार उन्हें मिला वो करने लगे। उस समय के परिस्थिति के अनुसार जो भी उनको रोजगार मिला, जैसे खेती करना, किसी के यहाँ नौकरी करना, खवासी करना, चाय की दुकान, नाश्ते की दुकान, जो भी छोटे मोटे जो भी काम मिले अपने आजीविका के पालन करने के लिए उन्होंने उस चीज को अपना लिया। आज के परिवेश में अगर हम देख रहे हैं अगर धानुक समाज को, तो बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो अपने पूर्वजों द्वारा अपनाए हुए पेशे को ही मुख्य पेशा, धानुक समाज का मुख्य पेशा मानकर चलाते आ रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा सुधार भी हुआ है, खमासी की कमी कम हुई है और जैसे उनके पूर्वज अगर चाय की दुकान, पान की दुकान, नाश्ते की दुकान अगर करते थे तो वही लोग समझते हैं कि हमारा ये मुख्य पेशा है, जिसको बदलने की जरूरत है। आप गौर से अगर देखेंगे तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये बात सत्य है कि किसी खास धर्म के लोग जितनी तेजी से अपनी जनसंख्या वृद्धि के बावजूद टेक्निकल पेशे को अपनाते जा रहे हैं, उससे धानुक समाज को एक सीख लेने की जरूरत है। आप देखेंगे कि जगह जगह पर पंक्चर की दुकान, वेल्डिंग की दुकान, फ्रिज रिपेयरिंग की दुकान, टीवी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, गाड़ी मैकेनिक, गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान, कार वॉशिंग और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल काम हैं जो दूसरे धर्म के लोग उसको बहुत तेजी से अपनाते जा रहे हैं, जिसके कारण से उनकी जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उनका भरण पोषण भी अच्छे तरीके से होने लगा है। हमारे समाज को भी उससे कुछ सीख लेने की जरूरत है और तेजी से जो है सो टेक्निकल पेशे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उन्हें भी टेक्निकल पेशा अपनाना पड़ेगा। उन्हें भी जो है सो टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इस सब रिपेयरिंग की दुकान खोलनी होगी, उसका कोर्स करके अपने स्वावलंबी बनना पड़ेगा। आज के परिवेश में जितना लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, जितने लोग हाईटेक होते जा रहे हैं, आज अगर उस पेशे को अपनाते हैं, उस टेक्निक को आप सीखते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको किसी पर निर्भर होने की जरूरत है, आत्मनिर्भर आप बन सकते हैं। शिक्षा की कमी भी हमारे समाज में बहुत देखने को मिल रही है और जनसंख्या वृद्धि भी अपने समाज में थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। मुख्यतः देखने को मिल रहा है कि लोग जैसे ही आपके माने बच्चे 15 साल 16 साल के होते हैं, उनके माँ बाप उनको ये ताना मार के विदेश भेज देते हैं या प्रदेश भेज देते हैं कि जाओ फलाना का बेटा इतना 1000 रुपया महीने का पैसा भेज रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, गांव में बैठ के खाली इधर उधर घूमते हो। तो उस बच्चे पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण से उसको प्रदेश या विदेश जाके और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ता है। धानुक समाज में शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। शिक्षा पर तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो धानुक समाज का संगठन है वही हमारे बच्चे को शिक्षित कर देंगे। तो भाई आप अपने बच्चे को खुद से शिक्षित कीजिए।
आत्मनिर्भर अपने आप को बनाइए, अपनी आवश्यकताओं को इतनी छोटी कर लीजिए, अपनी जरूरत को इतनी छोटी कर लीजिए कि आपके जो उससे पैसे जो बचते हैं अपने बच्चे की शिक्षा पर आप खर्च करें। आप नशा करने के लिए आपके पास पैसा है, आप दिन भर में 5-10 गुटखा, पान पराग, खैनी, तंबाकू ये सब खा लेते हैं। अगर उसको आप महीने के हिसाब से करके देखिए तो आप देखिए कि आपके पास कितने पैसे बचते हैं। आपके बच्चे उस पैसे में अगर किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी सरकारी स्कूल में जरूर तालीम ले सकते हैं, जरूर शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। और सरकार ने आपके लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी की है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो एकदम गंवार ही निकलते हैं। बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में भी पढ़ के अच्छे पोजीशन तक गए हैं। और अगर आप इतना कमा लेते हैं कि आप किसी कॉन्वेंट या किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो उसको पढ़ाइए। 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए, ताकि वो बच्चे आगे शिक्षित होकर अपने जो अपना जो रोजगार है या किसी का अगर वो कोई काम करेंगे तो कम से कम उसको एक अच्छा जो है सो वेतन और एक अच्छा सैलरी उसको जो है कम से कम मिले, ताकि जो है सो वो अपना भरण पोषण कर पाए। रोजगार की जहां तक बात है तो लोग प्रदेश में जाके रोजगार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार में भी रोजगार की कमी है। हमने देखा है कि आप जब शहरों में घूमेंगे तो जगह जगह आप देखेंगे कि सड़क किनारे मूंगफली बेचने वाले आए हुए हैं, जो जगह जगह रोड किनारे एक चूल्हा बना के और उस पर गरम मूंगफली भून के बेचते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग हो कहाँ के, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए और उत्तर प्रदेश के लोग हमारे बिहार में आके मूंगफली बेच रहे हैं। मैंने एक आदमी को देखा, एक सड़क किनारे जलेबी बन रहा था, बहुत सारे लाइन लगे हुए थे। मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ के हो, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग राजस्थान के। उनकी भाषा से ही मुझे लगा कि यहाँ के नहीं, तो उन्होंने बोला राजस्थान के। अब राजस्थान के लोग हमारे बिहार में आके जलेबी बेचते हैं, लेकिन हमारे बिहारी भाई दूसरे जगह जाके बेच रहे हैं। ऐसा नहीं, आज के जमाना में जो फास्ट फूड का जमाना है वो इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि इतनी तेजी से उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है कि आप अगर दूसरे के यहाँ अगर खाना बनाने का काम करते हैं, किसी होटल में खाना बनाने का काम करते हैं, तो वो आप अगर खुद से उसकी व्यवसाय करें, फास्ट फूड का दुकान खोले किसी सिनेमा हॉल के बाहर, किसी रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के बाहर या अस्पताल के बाहर, अगर उस ठेले को लगा के आप अपना खुद का स्वरोजगार अगर करते हैं, उससे भी आपके जीविका का भरण पोषण हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रदेश ही जाएं। हो सकता है आपके प्रदेश जाने से कुछ पैसे यहाँ से ज्यादा जरूर कमाते होंगे, लेकिन सुख चैन ये भी छीन जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग कोशिश करें कि स्वावलंबी बने, अपने खुद के रोजगार पे आश्रित रहें तो अच्छा है। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जिन्हें कोई काम नहीं आता है, जो लोग होटल में प्लेट मांजते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उनके लिए भी कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। वो भी जैसे यहाँ बिहार में ही ले लें, अगर मैं दरभंगा की बात करूं तो 400 रुपये डेली का दिहाड़ी देते हैं हम लोग यहाँ। 400 रुपये भी कम नहीं होता है दिन का। अगर आप 30 दिन काम करते हैं तो 12,000 रुपये महीने की आप कमाते हैं। आप उतने तो हमको नहीं लगता है कि होटल में प्लेट धोने पर भी आपको देता होगा, जबकि आपको फुल टाइम जॉब करना पड़ता है। तो आप जिस तरह प्लेट धोने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसी तरह लेबर क्लास के लिए भी कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं या टेक्निकल हैं तो राजमिस्त्री का भी काम कर सकते हैं, बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, टीवी फ्रिज बनाने का काम कर सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप जो टेक्निकल पेशा है वो किसी खास धर्म के लोग इतनी तेजी से अपनाते जा रहे हैं, उसको आपको पकड़ के खुद पे स्वावलंबी बन के खुद के परिवार का भरण पोषण करने की आवश्यकता है। जय धानुक।